वेलकम फ्रेंड्स। आज हम टैली में सीखेंगे कि अकाउंटिंग लेजर को कैसे क्रिएट करें और अकाउंटिंग वाउचर में एंट्रीज को कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ जर्नल एंट्री की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने आपके सामने सबसे पहले एक सिंगल कॉलम कैश बुक की कुछ जर्नल एंट्रीज को रखा है। साथ साथ मैं इसको रीड करूंगा, साथ साथ आपको इसकी जर्नल की एंट्री करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एंट्री है कॉमर्स बिजनेस विद कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल या कैश काउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर, जो भी उसका नेम होगा। तो सर दोस्तों, सबसे पहले मैं टैली में गया हूँ। ये टैली मैंने बाय डिफॉल्ट बना रखी थी। सबसे पहले हमारी एंट्री है कॉमर्स बिजनेस विद कैश। तो दोस्तों, इसके लिए एक लेजर बनेंगे कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल। दोस्तों, लेजर को देखने के लिए अकाउंटिंग फॉर्म में लेजर में डिस्प्ले सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए, अगर आपको इसमें नेम वगैरह में कोई चेंजेस करनी तो उसको अल्टर में जाके कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल। तो दोस्तों देखो, हमें कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का 2 लेजर बाय डिफॉल्ट टैली में क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिक बनते हैं। तो तीसरा हमें लेजर इसमें बनाना है कैपिटल का। तो कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल। हर किसी लेजर का कोई ना कोई ग्रुप जरूर देना पड़ेगा, किसी न किसी ग्रुप के अंडर जरूर आएगा। तो जैसे कैपिटल का अंडर कैपिटल आया है। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास बोट गुड्स फॉर कैश, मतलब आपने नगद माल खरीदा, तो इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश का लेजर हमारा बना हुआ है और हमें बनाना पड़ेगा परचेज का। तो परचेज अकाउंट अंडर परचेज, एंटर। ये परचेज का लेजर बन गया है। नेक्स्ट है पेड कैरीज। कैरीज अगर आपने भाड़ा दिया है कोई, तो कैरीज अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई ग्रुप में अंडर जरूर आएंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश हमारा बना हुआ है तो दूसरा का लेजर होगा सेल अंडर सेल अकाउंट, एंटर। फिर है रिसीव फ्रॉम राम। अगर हम किसी पर्सन से पैसे रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारा डेटर होगा। तो राम सन्ड्री डेटर्स, एंटर। एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द राम या पार्टी जो भी हो आपका, ABC, जो भी दिल्ली हरियाणा या जो भी आपने। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू शिव कुमार। शिव हमारा कैरेक्टर होगा, शिव सन्ड्री कैरेक्टर, बिकॉज हम इससे पेमेंट कर रहे हैं, या तो हमने उनसे माल खरीदा होगा या पैसे उधारे लिए होंगे, इसलिए शिव। नेक्स्ट है कैश सेल। तो देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश बना हुआ है, सेल बनाने की भी ऑलरेडी बना लिया है तो उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब इसकी एंट्री होगी फॉर ऑफिस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अंडर फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट्स अंडर हमने फिक्स्ड एसेट डाल दिया। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो एडवर्टाइजमेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश परचेज का हमारा लेजर बना हुआ है, महेश अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। नेक्स्ट है पेड टू महेश अकाउंट डेबिट टू कैश, महेश का बना हुआ है, कैश का भी बना। पेड वेजेस, तो वेजेस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन अंडर इनडायरेक्ट इनकम या इनकम इनडायरेक्ट, जो भी आप इसे करना चाहो। नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज मीन टू से ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अंडर कैपिटल। नेक्स्ट है पेड सैलरी हो मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
तो दोस्तों हमने इस जर्नल के सारे लेजर को टैली में क्रिएट कर लिया। अब हम इन सब की एंट्रीज को टैली में करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें टैली में जाकर अकाउंटिंग वाउचर, ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में जाके वाउचर को समझना होगा। दोस्तों राइट हैंड साइड में देखिए F4 फॉर कॉन्ट्रा, F5 फॉर पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल एंड परचेज। ये वाउचर हैं। वाउचर में फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाते हो तो कैश डिपॉजिट कराने के लिए आपको अलग वाउचर होगा, चेक डिपॉजिट करने के लिए एक अलग वाउचर होगा। उसी हिसाब से व्यापार में अगर आप कोई आपके बिजनेस में कैश रिसिप्ट हो रही है तो रिसिप्ट के वाउचर में, अगर कोई पेमेंट हो रही है कैश या बैंक के थ्रू तो पेमेंट में, अगर कोई सेल है कैश और क्रेडिट की तो सेल के वाउचर में, परचेज हो तो कैश क्रेडिट में परचेज के वाउचर से। कॉन्ट्रा अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हो या बैंक से कैश निकलवा रहे हो या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको कॉन्ट्रा, और इसके अलावा कोई एंट्री ना हो तो वो जर्नल। जैसे जर्नल में डेप्रिसिएशन, जैसे नॉन कैश आइटम होती है डेप्रिसिएशन तो उसके एंट्री जर्नल में हो गई, या कोई प्रीपेड या कोई आउटस्टैंडिंग किया है, किसी का बैलेंस ट्रांसफर किया हो तो वो जर्नल में हो गई। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी है कमेंस बिजनेस विद कैश, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कहने का मतलब है कि व्यापारी ने, ओनर ने व्यापार में पैसा लगाया है तो इसके लिए एंट्री बनेगी रिसिप्ट में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 25,000 रुपए से। दोस्तों इसमें मैं डेट का ध्यान नहीं दे रहा, प्लीज आप डेट को इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आप इसकी एंट्री परचेज में भी कर, पेमेंट में भी कर सकते हो और परचेज में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे परचेज में करो, क्योंकि कैश और क्रेडिट परचेज आप परचेज के वाउचर में करो। कैश परचेज कितनी 10,000 रुपए। नरेशन में बीइंग कैश पेड फॉर गुड्स परचेज। नेक्स्ट है पेड कैरीज, तो कैश गया है पेमेंट के वाउचर में, कैश कैरीज दोस्तों नरेशन जो भी आप इसमें डालना चाहो। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल। आप सॉरी कैश काउंट डेबिट टू सेल, तो आप इसे रिसिप्ट में भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा सेल के वाउचर में, कैश फ्रॉम सेल 6,000। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव फ्रॉम राम, तो शिफ्ट के वाउचर में, कैश फ्रॉम राम। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू शिव कुमार, तो पेमेंट में कैश पेमेंट हाउ मच शिव कुमार 2600। नेक्स्ट है कैश सेल, तो ये सेल के वाउचर में, कैश सेल 8400। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब ये देखो जी, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट्स होता है तो ये गुड्स नहीं है, तो आप इसे परचेज की बजाय पेमेंट में एंट्री करेंगे, कैश फॉर फर्नीचर 5,000। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, कैश पेमेंट टू एडवर्टाइजमेंट हाउ मच 500। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, तो मैंने आपको पहले कहा था कि क्रेडिट में परचेज करनी हो तो परचेज के वाउचर। कैश नो किससे, महेश से, महेश 6,000 रुपये, परचेज 6,000 रुपये। दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये हम इसमें सारी एंट्री है कैश बुक की, बट परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट ये एंट्री कैश बुक में इंडिकेट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट एंट्री है परचेज पेड टू महेश, तो F5 कैश पेमेंट टू महेश। दोस्तों इसमें ये देखिए आप डेबिट बैलेंस एंड करंट बैलेंस होता है, इसमें 22,100 डेबिट पड़ा है और 6,000 रुपये महेश को देने हैं। महेश को कितने दिए 4,000। नेक्स्ट है पेड वेजेस, कैश पेमेंट टू वेजेस हाउ मच।
नेक्स्ट एंट्रीज है रिसीव्ड कमीशन 1500। तो F6 में जाके कैश कमीशन 1500 रुपए से। नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। इसमें पेमेंट में कैश पेमेंट टू ड्रॉइंग्स 2200। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी, कैश पेमेंट में सैलरी 700। तो दोस्तों हमने ये सारी एंट्री कर ली है। एस्केप करेंगे। अगर आपको इसको जो एंट्री किया अगर उसको आपको देखना हो तो डिस्प्ले में जाके डे बुक, इसमें सारे आपको जो जिस डेट के आपको सिलेक्ट करके आप इसमें कर सकते हो। मैंने सारी एंट्री 1/4 में ही किया तो सारी एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। दोस्तों इसमें हमने ये असाइनमेंट थी सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर आपको कैश बुक देखनी हो तो डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक्स में कैश बुक एंड बैंक बुक, कैश एंटर। ये देखिए कि 25,000 किससे आया, कैपिटल से। ये एंट्री आपको दिख जाएगा वाउचर में, कौन से वाउचर में, कैश सेल परचेज की। और नरेशन अगर आप देखना चाहो तो F12 प्रेस करके शो नरेशन पे यस एंटर। ये आप देखो जिस में मैंने नरेशन डाली थी वो शो हो गई। नीचे देखिए ये 25,000 6,000 1,000 इतने रुपए आए, 41,900 बाय गए। ब्रोड डाउन कैश बैलेंस कितना 16,300 और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस 16,300 रुपए। थैंक यू फ्रेंड्स।